बाबा चन्नल पीर जो है दरबार है, चोलिस्तान यजमान जो है यहाँ पर चोलिस्तान में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर कब्ज़ा ग्रुपों का राज है। इसके अलावा जो है यहाँ पर कैसाली खुशसाली भी मौजूद है। तो मेरे साथ जो है PTI के नायब सदर बुज़ुर्ग जो हैं यहाँ आलमगीर साहब जो है चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आप जो है चोलिस्तान के बारे में और इसके अलावा जो है अपने कोई मसाइल हैं वो आप डिस्कस करें, आप उस पर जो है क्या कहना चाहते हैं, आप इसके बारे में जो भी कहना चाहते हैं बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोलिस्तान के मसाइल तो हमारे सेक्रेटरी ने बोल दिए। हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा मुझे वज़ीर आज़म मिला है जितना अच्छा, इतना तो 360 मुल्क में भी नहीं है। ऐसा अच्छा, ऐसा शरीफ आदमी और ऐसा जो कश्मीर को आज़ाद कराना चाहता है, लेकिन हम क्यों नहीं होने देते? हम लते टांगे खींच रहे हैं। सभी लोग ऐसे हैं, कोई 50% हैं जो टांगे ही खींच रहे हैं। ठीक है, अगर ये टांगे ना खींचे, वो जब वक्त आए अपना इलेक्शन लड़े, जिसको अल्लाह दे, तो फिर कश्मीर को तो आज़ाद होने दिया। हमें ऐसा हुक्मरान बार बार तो नहीं मिलना, ऐसा शरीफ हुक्मरान और ऐसा दलेर हुक्मरान, ऐसा इंसाफ पसंद हुक्मरान। तो हमारी गुजारिश है कि चलो जो कुछ भी नहीं कर सकते तो इसके लिए दुआएं तो करें, हुक्मरान के लिए, वज़ीर आज़म के लिए दुआएं करें। आलमगीर आप ये बताएं, आप यजमान के रिहायशी हैं, तहसील के और सिटी के आप जो है नायब सदर हैं, आप अपने इलाके के जो मसाइल हैं वो आप क्या चाहते हैं, उनके क्या हल होने चाहिए? चोलिस्तान में जो है जो इरादी है यहाँ पर नजायज़ काबदीन आ चुके हैं, आप क्या चाहते हैं? मकामी बाशिंदे यहाँ पर हैं चोलिस्तान के, उनको अलाटमेंट होनी चाहिए। जो है यहाँ पर जो नजायज़ काबदीन हैं, आप क्या चाहते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जनाब जी, वहाँ बहुत दूर के, ये तहसील जजवान के नहीं, बावलपुर के नहीं लोग वहाँ काबिज, कोई हासलपुर से है, कोई सियालकोट से है, कोई जंग से है, बहुत दूर से बड़े बड़े लोग आकर कब्जे किए हुए हैं, बड़े लोगों ने आकर। ये जो इस इलाके के हकदार हैं, गरीब हैं, उनका कोई कब्जा नहीं है, ना उनको कोई लाट देता है। ठीक है, उनको लाटें मिलनी चाहिए, ये तो हम कहते हैं। लेकिन जो हमारे इलाके की हर तरह जो वज़ीर आज़म तो जो है वो तो कहता है इंसाफ हो, बिल्कुल कहता है, लेकिन वो एक थाने में कैसे जाकर बैठ जाए? जो माहौल ख़राब हो रहा है इन थानों की वजह से हो रहा है, झूठे पर्चे हो रहे हैं, किसी मजलूम की सुनी नहीं जा रही। ये इस बात पर मैं गुजारिश करता हूँ वज़ीर आज़म के आगे कि इस पर थोड़ी सी गौर करें, हमारी कमेटी बनाए। बाबा आलमगीर जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ PTI के पास कोई अख्तियारात नहीं है। यहाँ पर जो है काफ लीग के जो है वफाकी वज़ीर चौधरी तारिक बशीर चीमा की हुकूमत है। यहाँ पर जो है हमारी PTI के वर्करों की, कारकुनों की, ओहदेदारों की दाल नहीं गलती है। वो कहते हैं जी हम जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं वो हमारी कोई नहीं सुनता, हमारे महकमे के जो है कोई आला अफसरान हमारी बात नहीं सुनते। बाबा आलमगीर कहते हैं कि हमारी बात पर अमल दरामद कराया जाए। यहाँ पर जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार जो है फ़ौरी तौर पर नोटिस लें और यहाँ के तमाम महकमों को जो है ये हिदायत जारी की जाएँ कि यहाँ जो है हमारे PTI के मसाइल भी हल होने चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हमारी फ़ौज इतनी तगड़ी है और 360 मुल्क इस फौज से डरते हैं, इतनी तगड़ी है और इतनी बहादुर है और इतनी मुखलस है और इतनी फौज या जज्बात है कि ये 300 मुल्क पर छा सकती है अगर हमारी दुआएं इनके साथ हो। अगर हम जैद चले, बगलों में शुरे निकाल दें, झूठे पर्चों में हट जाएं, तो हमारी फौज तो हमारी हिफाजत कर रही है। हम तो सोए पड़े हैं, वो तो हर वक्त हमारी हिफाजत कर रही, जिसको हम उस पर भी हम बस कुछ ना कुछ उस पर भी बदनामी लगा देते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखना कि हम पड़े हैं आराम से, वो खड़े हैं, वो कितने बॉर्डरों को कवर कर रहे हैं और हर वक्त दुश्मनों के, हर दुश्मन के सामने खड़े। हमारे तो दुश्मन ही यादें हैं पाकिस्तान के, लेकिन हमारी पाक फौज की वजह से अल्लाह की मदद, पहले अल्लाह की मदद और अल्लाह वालों की सिफारिश, तो फिर हमारी पाक फौज तकड़ी है, 360 मुल्क में तकड़ी है। लेकिन हम दुआएं करें, जैसा हमें हुक्मरान मिल गया है इमरान खान, वज़ीर आज़म, हम तो यहाँ मुसलमानों के साथ जाती होती है, किसी मुल्क में भी हम अपनी दुआएं करें तो सब मुल्कों को हम जाति से बचा सकते हैं। लेकिन हम लटांगे खींच रहे हैं। कहते हैं कि पाक फौज को हम सलाम पेश करते हैं
اور پاک آرمی کے چیف جو ہیں ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ پاک فوج کا جو کردار ہے بڑا اہم کردار ہے، اور پاک فوج کی وجہ سے ہی پاکستان قائم اور دائم ہے۔ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل لوگ جو ہیں، یہاں کے سیاستدان جو ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے ملک کی خزانہ خالی کیا ہے، انہوں نے معاشرت کو ڈاؤن کیا ہے، انہوں نے جو ہے پاکستان کے بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پاک فوج جو ہے اس نے اہم کردار ادا کیا، اور پاک فوج کی وجہ سے ہی یہاں جو ہے یہ پاکستان کا ملک قائم ہے، اور یہاں کے عوام جو ہے تحفظ میں موجود ہیں، ان کو تحفظ ملا ہوا ہے۔ ایم اقبال انجم، BBC اردو، بہاولپور ڈویژن۔ ٹھیک ہے کیا بات ہے، بابا نے چوم دیا تھا ٹنگا کی چند کڑ